नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। ताजा मामला चुनाव रणनीति का और प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। यह एफआईआर पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज की गई है। बिहार भाजपा कार्य समिति के सदस्य कृष्णा कुमार सिंह ने इसकी शिकायत। उन्होंने अपने आरोप में कहा है कि प्रशांत किशोर ने एक मीडिया कॉन्क्लेव के मंच से बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं, जिससे पार्टी नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी केवल 7वीं पास है और उनके नाम को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी का असली नाम कुछ और है और उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए अपना नाम बदला है। साथ ही प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की, जिन्हें भाजपा नेताओं ने आपत्तिजनक और मानहानि से जुड़ा माना। कृष्णा कुमार सिंह ने पुलिस में दिए गए आवेदन में कहा कि प्रशांत किशोर ने मंच से जानबूझकर झूठी और अपमानजनक बातें कही हैं। उनके अनुसार यह सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि पूरे संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने यह भी मांग की है कि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करे और प्रशांत किशोर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यह मामला ऐसे समय में आया है जो प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजनीतिक गलियों में घूम घूम कर जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं और जनसभाओं में तेजी से अपनी बात रख रहे हैं। वे लगातार सत्तारूढ़ दलों को घेरते रहे हैं, खासकर बीजेपी और जेडीयू को। वे नीतीश सरकार को भी अक्सर निशाने पर लेते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने भाजपा को इतना नाराज कर दिया है कि मामला सीधे थाने तक पहुंच गया है। भाजपा का यह कहना है कि लोकतंत्र में आलोचना की जगह है, लेकिन किसी की शैक्षणिक योग्यता या नाम पर झूठ फैलाना निंदनीय है। पार्टी नेताओं ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने जानबूझकर नेताओं की साख खराब करने की कोशिश की है। वे इसे मानहानि का गंभीर मामला मान रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी देखा जा रहा है। भाजपा के नेता इसे पार्टी के खिलाफ एक मामला बता रहे हैं और प्रशांत किशोर की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वे हमेशा कहते रहे हैं कि वे बिहार की राजनीति को बदलने आए हैं और किसी से डरते नहीं है। विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। कुछ इसे भाजपा की बौखलाहट बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सार्वजनिक मंच से किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करना सही नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मामले से प्रशांत किशोर को और ज्यादा मीडिया कवरेज मिल सकता है, जिससे उन्हें जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक और मौका मिलेगा। एफआईआर के बाद अब पुलिस पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वह बयान की रिकॉर्डिंग और उसके साक्ष्यों की जांच करे। अगर यह साबित होता है कि प्रशांत किशोर ने झूठी बातें कही हैं, तो उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला बन सकता है। वहीं अगर पीके अपने बयान को सही ठहराते हैं और उसके पीछे सबूत रखते हैं, तो मामला और पेचीदा हो सकता है। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत करता दिख रहा है। प्रशांत किशोर, जो अब तक चुनावी रणनीति के लिए जाने जाते थे, अब खुद एक राजनीतिक चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। उनके बयानों से साफ है कि वे किसी भी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे भाजपा हो या जेडीयू। वे खुलकर सभी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर को अपनी बात कहने की आजादी है, या फिर राजनीतिक मंच से ऐसी बातों को बोलना कानूनी तौर पे गलत है? क्या भाजपा का यह कदम जायज है या सिर्फ एक राजनीतिक दबाव की रणनीति? यह तो आने वाले दिनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में आने वाले चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का स्तर बहुत ऊपर तक जाएगा। प्रशांत किशोर का यह मामला इसकी शुरुआत हो सकती है। अब देखना यह होगा कि पीके इस एफआईआर का क्या जवाब देते हैं और राजनीति के इस नए विवाद का अगला मोड़ क्या होता है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।